हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी हम अभी थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे क्योंकि गाड़ी अभी भी हमारी ठीक नहीं थी, ये सिविक, और हमने इसको इसके बाद देना था जी गैराज में। क्योंकि उमर मुझे बता रहे थे कि मैं सुबह जब गया था तो गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, आराम से स्टार्ट हो गई। मैं ऑफिस भी गया, जब ऑफिस से मैं वापस घर आने लगा तो जी इसने स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लिया। तो वहाँ से जी थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ गाड़ी में मसला आ रहा है। तो जी करते कराते फिर भी गाड़ी अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी बेचारी हो गई थी स्टार्ट। तो फिर उमर आए घर, और एज़ ऑलवेज़ हम लोग की जो रूटीन होती है, खाना शाना खाया, थोड़ा सा बाहर चक्कर लगाया। तो उमर कहते चले जी तब तक मैं यही गाड़ी लेकर जाता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ तक जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बीच में कहीं पर भी स्टॉप नहीं हुई, लेकिन स्टिल हमें यही दिक्कत थी कि कहीं बीच में जाके स्टॉप ना हो जाए। लेकिन फिर भी शुक्र है ये बीच में कहीं पर भी आकर बंद नहीं हुई थी। हमारा काफ़ी अच्छा खासा इसने जो लॉन्ग रूट है ना उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, और हम लोग जी अपने एज़ ऑलवेज़ नॉर्मल रूटीन के साथ ही चक्कर लगाकर जहाँ तक जाना था हमने जी वापस आ भी गए थे। और वापस आकर जी उमर जो है वो गाड़ी अपनी जो गैराज में छोड़कर ही घर आए थे वापस। तो जी ये ही मसला होता है, और वन बाय वन गाड़ी हमारी जो होती है ना, जब एक ख़राब होती है तो दूसरी ठीक, जब दूसरी ठीक हो जाती है तो तीसरी ख़राब हो जाती है। तो जी ये सिलसिला चलता रहता है। आपको पता है गाड़ियाँ ऑटोमेटिक है, कहीं पर भी कभी भी आपको ये धोखा दे सकती है। इसलिए गाड़ियों की जो मरम्मत और सर्विस है ना वो आपको टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। और हालांकि उमर काफ़ी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा मसला आ जाता है जिस पर अब नई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो गाड़ियों का नहीं पता होता, बल्कि मर्दों को भी नहीं पता होता। ये गैराज में जाकर ही पता चलता है मेनली इसका मसला कहाँ से आ रहा है। लेकिन गैराज लेकर जाने के बाद जब मैंने उमर से पूछा कि गाड़ी में क्या इशू था, तो जी यही बताया गया कि थोड़ा सा स्टार्टर में इशू है, तो वो चेंज करना पड़ेगा या क्या उसका करना है वो जी हमें आदमी कल ही बताएगा। तो पता चलेगा कि गाड़ी ने कब तक ठीक होकर वापस आना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से। और आज है जी उमर का ऑफ आ गया वीकडेज़ में। तो जब भी ऑफ आता है फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग जी थोड़ा सा निकलें और चिल करें। असल में चिल वाला तो वेदर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन काम होते हैं, काम के सिलसिले में थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि रात को हो जाती है, फिर रश हो जाता है। रात शाम के टाइम से स्टार्ट हो जाता है रश। तो अभी बस वेट करी, उमर गाड़ी लेकर आए यहाँ पर, और ये देख सकते हैं आप गाड़ी अभी तक नहीं आई। जो हमारी दूसरी गाड़ी है वो बेचारी अभी गैराज में गई है, थोड़ा सा उसका काम था सिविक का। तो ये है कि दो गाड़ियाँ होने का ये फ़ायदा होता है, अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरी आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो आने जाने का भी मसला नहीं होता, जैसे उमर की जॉब है तो उसको आने जाने का मसला नहीं होता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वेट कर रही हूँ, हानिया की आवाज़ आ रही है। बाय बाय पता नहीं किसको बोल रही है, वो तो हर आने जाने वाले को ही बाय बाय बोलती है, या हेलो हाय बोलती है, फिर बाय बाय बोलती है। तो बस चलते हैं और जी करते हैं अपनी आफ्टरनून से शुरुआत। तो लेट्स सी। थोड़ी सी सितारा यासिन की बात करूं तो उसकी जो बहन ने जो बातें बताई हैं बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आपकी बहन आपको बुलाती है अपने घर या अपनी तरफ, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप अपने बहनोइयों के साथ ना बिल्कुल फ्री हो जाओ। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता। तो थोड़ा सा ना एहतियात करनी चाहिए। उसने स्पेशली बुलाया अपने घर, और वो वहाँ जाकर जी उसके हस्बैंड के साथ सेट हो गई है। तो जी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई ट्रस्ट करके आपको अपने घर बुलाता है, या अगर आप अपनी बहनों के घर जाते हैं, तो इतना फ्री नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मर्दों की फितरत क्या होती है। तो मर्दों की फितरत का पता नहीं होता, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन मैं दूसरों की बात कर रही हूँ, वो भी उनकी जो कुछ ऐसा सोचते हैं, हर एक की नहीं बात कर रही। तो अब क्या करूँ, मौका ही मुझे इधर बैठ के बोलने को मिला है। फिर घर जाऊँगी, फिर किसी ना किसी काम में बिजी हो जाती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने का मौका ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ जो गाड़ी में बैठना है यहीं पर ही बैठ के जो डिस्कशन करनी है वो मैं कर लेती हूँ। तो जी ये बात है सारी। यहाँ से अभी भी कंफर्म नहीं है कि सितारा यासिन ठीक कह रही हैं, उनकी बहन सलमा यासिन ठीक कह रही हैं। और सितारा ने जिस तरह का अपना हाल बनाया, आईब्रोज उतार दी हैं, और अपनी जो हेयर कटिंग उन्होंने खैर से की है वो किस तरीके की किया, जस्ट ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है। तो वाकई यहाँ पर तो उनकी बहन ये ठीक कह रही हैं कि ऐसे करने से थोड़ी ना आप जी ये
प्रूफ कर दोगे कि आप ठीक हो, अपना हुलिया बिगाड़ने से या अपने ऊपर कोई भी किसी किस्म का भी तशद्दुद करने से ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को, अगर आप गुनहगार हो तो आप अपने आप को जी प्रूफ करोगे कि आप ठीक हो। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है, और वो भी बच्चों वाली है, दोनों बहनें बच्चों वाली है, इसलिए दोनों को देख कर ही काम करना चाहिए। खैर अंदर की बात क्या वो हमें अभी भी नहीं पता। तो जी ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और बस जो मर्द हजरात ऐसे कुछ करें भी तो वो थोड़ा सा साइड पे हो जाए, ताकि औरतों को पता चले जी इस मर्द को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने बच्चों में खुश रहें। आपके बच्चे हैं, दोनों बहनों के बच्चे हैं, तो उनके मियाँ उनको अपनी फैमिली के साथ ही खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरी औरतों में खुश रहना चाहिए। तो जी धूप आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, और अभी भी गाड़ी में बैठ के भी अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे हम बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है आपको सेट होने में गाड़ी में भी। तो हानिया ने जी अपनी आइसक्रीम पकड़ ली एज़ ऑलवेज, जैसे ही बाहर निकलती है उसको जी बस आइसक्रीम चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, लेकिन स्वीट चाहिए है हानू, ऐसे ही है। चेक करें जी, चेक करें। ओके ओपन, ओके जी चले मैं हानिया को ओपन करके देती हूँ, तब तक जी आपसे फिर मैं बीच बीच में मिलती रहूँगी। तो जी एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर ये शेयर करूँगी ज़रूर कि जब आपके घर के कोई मसले हो तो इनको आप इतना ज़्यादा यूट्यूब पे ना ले आया करें, क्योंकि इस तरह फिर क्या होता है, जो रिएक्शन वीडियोस वाले होते हैं उनको जो जो समझ में आती है वो वही बोलते जाते हैं, और इस तरह आपके घर और आपके जो बच्चों का है ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्यूचर डिस्टर्ब होता है। जब वो बड़े होंगे, अभी तो चलो छोटे हैं दोनों के बच्चे, अभी इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जब वो बड़े होंगे देखेंगे कि हमारी जी फैमिली में ये सब होता रहा है और लोग आगे से इन पर ऐसी ऐसी रिएक्शन वाली वीडियोस बनाते रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता बच्चों को। फिर आपको पता है कम्युनिटी सोसाइटी ऐसी होती है, फिर वो उनको बच्चों को ताने देती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इस तरह का कोई मसला हो उसको या तो आप आपस में बैठ कर सुलझाएं, और अव्वल तो ऐसा कोई काम करने नहीं चाहिए जिससे आपको पता है कि अगर आप किसी औरत का स्पेशली घर पर बात करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बाहर की बंदी है तो चाहे अपने घर की बहन या कोई भी होगी, तो जाहिर सी बात है वो औरत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरे बच्चे आगे से और उनके सर से उनका साया यानी कि बाप को छीना जा रहा है, तो वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, और बल्कि वो ख़ुद भी वो औरत बर्दाश्त नहीं करेगी जो ये काम खुद कर रही हो। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ऐसी जो वीडियोज़ हैं उनको ना ही आप, ऐसी जो सिचुएशंस हैं उनको आप ना ही लेकर आएँ यूट्यूब पर, और क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है सारे लोग बस बैठे ही इसी बात पर है कि ज़रा सी बात पता चले किसी की, तो जी हम रिएक्शन वीडियोस बनाएं या फिर हमें जी मसालेदार टॉपिक देखने सुनने को मिले। तो इस टाइम वो बड़े हॉट टॉपिक पे दोनों बहनें चल रही हैं, और यही वजह, सिर्फ इस वजह से जो आप हालत देख सकते हैं सितारा यासिन ने क्या की है, और सलमा यासिन की आप जी खुद जाकर देख सकते हैं। उनके खुद के जो बोल हैं, जो उन्होंने वीडियोस दिखाई, अपनी जो वीडियोस बनाई हैं, और उनमें फिर उन्होंने प्रूफ भी दिखाया है, सारा कुछ किया है अपनी बहन को लेकर। तो इसलिए जी ये सारी बातें जो है वो हो रही हैं। तो जी यहाँ पर अभी आए थे हम गैराज में, ये गैराज से उमर जी वापस आ रहे हैं गाड़ी देख कर के गाड़ी का क्या सीन पार्ट हुआ है। अभी गाड़ी का बोनट खुला हुआ है, तो लेट्स सी। ऐसे होता है हमारी गाड़ियाँ माशाल्लाह एक के बाद एक डैमेज हो रही हैं, और एक जाती है गैराज से होकर आती है, और जैसे ही एक गैराज से होकर आती है अगली तैयार हुई होती है। तो कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है ना खड़ी खड़ी बेचारी ख़राब हो जाती हैं, कोई ना कोई उनमें नुक्स आ जाता है। तो हमारी गाड़ी का मसला ये आया कि उमर गए हुए थे कल काम पर, और जाते हुए तो उनको कोई इशू नहीं आया। जब कहते मैं आने लगा था और गाड़ी मैंने स्टार्ट की तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, कोई स्टार्टर का इशू था या पता नहीं किस चीज़ का इशू था। तो इस वजह से वो कह रहे थे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं ये अब क्या मसला आ गया। तो जी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ गाड़ी का लुक कि कैसे गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तो लेट्स सी, अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक आपकी चीज़ें ठीक होके ना आए घर, बेशक हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार है, लेकिन स्टिल जो आपकी चीज़ ऐसे ख़राब हो, जब तक वो घर ना आए आपको सुकून नहीं आता। तो जी ये रहा गाड़ी का जो बोनट खुला हुआ है वाइट सिविक का। तो देखते हैं क्या है। तो जी गैराज कौन सा है? खालिदिया जी, ये है गैराज का नाम, और यहीं से ही हम ज़्यादातर जो है अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ ठीक करवाते हैं। तो ये रही जी हमारी गाड़ी। मुझे लग रहा है काम लंबा ही है इसका कोई बेचारी का, वरना जिस तरह मुझे कल उम्र बता रहे थे कि छोटा सा मसला है तो आ जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन आई डोंट थिंक सो। कल अभी दी है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा काम लेगी ये, या शायद चेक कर रहे हैं इसको स्टार्ट करके, जो भी है कुछ ऐसे ही है। तो
होपिंग फॉर बेस्ट, क्योंकि गर्मी यहाँ पर इतनी आप नहीं कुछ भी कह सकते। यहाँ जो धूप है ना इतनी तपश वाली, वो इतनी ज़ोर की होती है कि खड़ी खड़ी गाड़ी को भी आग लगने का खतरा होता है अगर आपने बिल्कुल सनलाइट के नीचे अपनी पार्क की हुई है। इसलिए कोशिश ये करें कि छाँव वाँव वाली साइड पे थोड़ी सी रखें अपनी गाड़ी को, ताकि थोड़ी सी ठंडी रहे और थोड़ा इजी रहे। तो जी हानिया ने ना जो अपनी आइसक्रीम को ऐसे खाती पीती है कि कोई चीज़ बीच में रह ना जाए, है हानू, कि कोई चीज़ बीच में ना रह जाए, मैं सारी चट करूं। और मेरा बच्चा बहुत तमीज़ से खाता है, इसको मैंने बहुत तमीज़ सिखाई है कि खाते हुए आइसक्रीम अपनी शर्ट नहीं ख़राब करनी। मुझे इतना बुरा लगता है ना, स्पेशली ये जो मिक्स्ड कॉर्न या आइसक्रीम होती है ना जिनके साथ चॉकलेट और वनीला, इनका कलर ही नहीं उतरता शर्ट से। फिर उस गाड़ी में जाना अभी हो गया ठीक, हाँ उसमें चले जाते हैं। जी गाड़ी हो गई है ठीक, और मैं ये लेकर जा रही हूँ घर। उमर कहते हैं चले जी वो गाड़ी दोनों ले जाते हैं घर। हो गई है ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यही था, जिस तरह बोनट खोल के बैठे थे खड़े थे, मुझे यही लग रहा था कि गाड़ी का कोई लंबा ही काम है। तो जी अभी मैं चल रही हूँ घर। सीट को कर लें थोड़ा सा सीट को कर लेते हैं एडजस्ट, और जी दूसरी गाड़ी में बैठ के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। No, I don't want another one mobile. ये आपके लिए। मुझे गुस्सा आ रहा है, कह रही ये वाला मोबाइल दो मुझे। चलो जी, ये शुक्र है, मुझे अच्छा लगा कि गाड़ी को साथ ही लेकर जा रहे हैं। कल दी थी रात को और माशाल्लाह आज उन्होंने ठीक भी कर दी। तो जी इस गाड़ी में बैठने लगे हैं। अभी हम यही एक में बैठेंगे, एक से उतरेंगे। तो ये है, चलो शुक्र है अल्लाह का। गाड़ी हम मोस्टली चलाते सीवी की हैं, वो ज़रा वीकेंड के लिए ज़्यादा रखी हुई है, ज़रा शशके वाली गाड़ी हमने रखी हुई है अपनी। तो मर्ज़ी होती है वैसे, जो मर्ज़ी ले जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ख़ास मौक़ों पर ही कोई गाड़ी आपने निकालनी है। तो ये ज़रा इसलिए ईजी हो जाती है कि हानिया जो है ना आराम से पीछे बैठ जाती है, और इसने सोना होता है, ये आराम से सो भी जाती है। तो वो है कि वो ज़रा सिंगल डोर गाड़ी है, तो वो फिर उसमें जब इसको नींद आ जाए, हम ज़्यादा लॉन्ग रूट पे जाएं, तो फिर ये सो जाती है। तो इसको ना सोने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है। छोटी थी तो पूरी आ जाती थी, अभी ये है कि चलो ये इसलिए हमें ज़्यादा ईजी लगती है। तो वजह कोई और नहीं है, वो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है जो दूसरी है, तो वो अपनी पसंद के तौर पे हमने रखी हुई है। बाकी उम्र आते हैं, फिर हम निकलते हैं और जो काम है एक दो करते हैं, और फिर जी आप लोगों से मैं शेयर करती रहूँगी। मीठा मिल जाए मुझे, लॉलीपॉप मिल जाए मुझे, आइसक्रीम मिल जाए, बस ये चीज़ें जी चाहिए। और ढंग की चीज़ कोई बच्चा ने खानी नहीं है। बड़े दांत निकल रहे हैं, बहुत दांत निकल रहे हैं। तो जी घर जाते ही हम लोगों ने की थोड़ी सी रेस्ट, और कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। हालांकि उमर का ऑफ था और मेरा दिल था कि मैं कुछ ना कुछ कुक करूं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया। और हम लोगों ने जी यही डिसाइड किया था कि डिनर जो होगा वो हम बाहर से ही ला कर करेंगे। तो जी हम ले आए थे KFC, और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और जिसके बाद हम दोबारा से बाहर निकल गए, क्योंकि पापा का दिल था कि इकट्ठे सब चलते हैं बाहर, जूस वूस पीते हैं या फिर कुछ खाते पीते हैं। तो हमने कहा जी हमने कुछ भी नहीं खाना, जस्ट अभी हमने जी जो अपना डिनर है वो किया था, और उसके बाद जी पापा ने कहा चले चलते हैं बाहर। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम जी सिर्फ और सिर्फ जूस पियेंगे। हानिया ने ऑर्डर करवाया था अपने लिए जी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, क्योंकि इसको स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत पसंद है। मैंने अपने लिए किया था जी ऑरेंज जूस। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो जी ये थी जी मेरी आज की रूटीन, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।